सबको प्रदान करें। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के इस आर्य महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में पधारे हम सभी के सम्मान के और श्रद्धा के केंद्र बिंदु हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उन्हीं के साथ एक बहुत ही विशिष्ट सहयोगी के रूप में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और मेरे बहुत ही पुराने लगभग 40 साल पुराने साथी आर्य समाज की विचारधारा से ओतप्रोत आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे यहाँ के विधायक सफीदों से श्री सुभाष गांगुली जी, हमारी आर्य समाज की जो शिरोमणि सभा है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज, उसके महामंत्री प्रोफेसर विठल राव जी, स्वामी रामवेश जी महाराज, जो हमारे इस जींद की धरती पर एक ऐसे तेजस्वी तपस्वी वृद्ध ज्ञान वृद्ध आयु वृद्ध सन्यासी हैं जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हमें प्राप्त रहता है। मेरे अन्य सभी सन्यासी साथी स्वामी विजय वेश जी जो गुड़गांव से हमारे मध्य में पधारे हैं और मंच के ऊपर और बहुत सारे सम्मानित नेता आदरणीय चौधरी धर्मपाल मलिक जी यहाँ विद्यमान हैं। बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम छोड़ते हुए उनके प्रति अपने हृदय से अभिवादन देते हुए मेरे समक्ष उपस्थित सभी समस्त आर्य जन और माताओं बहनों नौजवान भाइयों, आज हमारा ये सम्मेलन निस्संदेह अपनी सफलता की चरम सीमा पर है। जब ये सम्मेलन रखा गया था तो सब लोगों को एक शंका थी कि यहाँ ये जंगल में कैसे सम्मेलन सफल होगा। यहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं, यहाँ पर और कोई दूसरी सुविधा भी नहीं, पानी का भी कोई कनेक्शन नहीं, सारी सुविधाएं सब कुछ यहाँ पर नए सिरे से बनाना होगा। तो लोगों ने सुझाव दिया कि कहीं शहर में या कहीं दूसरी जगह बड़ा प्रोग्राम रखा जाए, किंतु जैसे हमारे यहाँ पर किसान खाप के और खेड़ा खाप के और किसान आंदोलन के जो नेता श्री सत्यवीर पहलवान जी ने बताया था प्रारंभ में, यहाँ पर जो आंदोलन चला था वो एक वास्तव में एक स्मारक आंदोलन था और उसी को याद करते हुए खटखट टोल के बिल्कुल दाएं तरफ इस स्थान पर सम्मेलन करने की सोची। मुझे बार बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी ये जानना चाहते थे कि कैसा कार्यक्रम रहेगा और चौधरी साहब से भी जब मैंने इसके लिए निवेदन किया तो इन्होंने पूछा कि कहाँ रखोगे कार्यक्रम। मैंने बताया कि खटखट टोल के साथ खेतों में रखेंगे, ना वो गांव में होगा ना वो जींद शहर में होगा। तो ये हंस गए, चलो मेहनत करो, अच्छा कोशिश करो कि आपका कार्यक्रम सफल हो, मैं आऊँगा। किंतु आज जब ये प्रोग्राम हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जुबान से ये बात कही कि वास्तव में एक बहुत बड़ा जोखिम भरा कदम आपने इतने बड़े समारोह के लिए उठाया, किंतु वो सारा जोखिम आज कहीं दिखने को नहीं लग रहा है। परमात्मा की भी ऐसी कृपा हुई कि सुबह अचानक बहुत तेज़ी से एक बादल उठा, इधर उत्तर की दिशा से ठंडी हवा निकली, लोगों को लगा कि शायद बरसात हो जाएगी और कार्यक्रम शायद अस्त व्यस्त हो जाएगा, किंतु 1 घंटे के अंदर वो सारा वातावरण छट गया और हवा भी चलने लगी और कुछ वातावरण में कल के बदले ज़्यादा ठंड भी आ गई। ये सब उस ईश्वर की कृपा हुई। हमारे इस गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा। खटखड़ गांव के सरपंच यहाँ बैठे हैं श्री सत्यवीर जी, और इसी गांव के हमारे रिटायर्ड थानेदार श्री मांगे राम जी, जिनका ये खेत है। आप देखते हैं चारों तरफ खेत भरे हुए हैं धान से और दूसरी फसलों से, कपास से। लाखों लाखों रुपए की फसलें छोड़ करके उन्होंने ये खेत खाली रखा और उन्होंने आगे बढ़ करके कहा कि मैं आपको और तो क्या ये खेत दे सकता हूँ, इसमें अपना सम्मेलन रखें। तो मैं उनका हृदय से इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ कि उन दोनों ने और पूरे गांव ने ही मिलकर के इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे हरियाणा के अंदर जब हमने इस बात की सूचना दी तो आज उस बात को मैं कहना चाहता हूँ, कालका से लेकर के और मेवात के उस आखिरी छोर तक, सिरसा के कालावाली से लेकर बहादुरगढ़ तक, पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ कोई जिला खाली नहीं है जहाँ के कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और वो भी ये नहीं कि 1-2 आ गए हैं, हर जिले से 2, 4, 5 गाड़ियाँ। आसपास के लोग तो एक गांव से कई गाड़ियाँ लेकर के आए। रोहतक जिले के फरमाना गांव से 25 गाड़ियाँ, लगभग 250 लोग एक ही गांव से यहाँ पर आए। हिसार से लगभग 15 गाड़ियाँ, लगभग 1200 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आसपास का इलाका तो सारा का सारा
हजारों लोग भोजन के बाद कुछ चले गए, कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए, किंतु आज का ये सम्मेलन निस्संदेह आपके इस कार्यक्रम में आने की सूचना से इसको बहुत बड़ी ताकत और संबल मिला। आज आप यहाँ पर विद्यमान हैं। मैं आपके इस बीच में और हमारे श्रोताओं के बीच में लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि 3 बजे के बाद हमारी माताएं बहनें घर के काम के दबाव में चलने लग जाएंगी। आपको लोग सुनना चाहते हैं, किंतु मैं यहाँ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अब सारे के सारे लोगों में एक आशा है कि आने वाले समय में कुछ परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन में हमारी जितनी मानसिकता इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं जरूर मूर्त रूप लेंगे। आपके व्यक्तित्व से उस दिशा में एक लोगों को ये विश्वास जगता है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सत्ता में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम जिन चीज़ों की अपेक्षाएं रखते हैं वो और अधिक मजबूती के साथ पूरी हो सकेंगे। मैंने यहाँ पर एक प्रस्तावों की लंबी चौड़ी श्रृंखला रखी थी, और उन प्रस्तावों में कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो हरियाणा प्रदेश के साथ जुड़ते हैं, हरियाणा की सरकार से जुड़ते हैं। विशेष रूप से जिनमें पहला ही प्रस्ताव है और जिसको आपने ही कभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था कि स्वामी दयानंद जी के जो जन्मदिन है उसकी छुट्टी आपने घोषित की। कई वर्ष तक वो छुट्टी रही। हमने उस प्रस्ताव को फिर इसलिए रखा कि वो छुट्टी कैंसिल हो गई। अब वो छुट्टी नहीं रही। छुट्टी, हम कोई छुट्टी के पक्षधर नहीं है कि लोग केवल छुट्टी ही करें, अवकाश ही करें, किंतु उसके पीछे तर्क इतना ही है कि जब किसी की स्मृति में छुट्टी होती है तो सब छोटे से छोटे बच्चे भी, बड़े लोग भी जान जाते हैं कि आज फला महापुरुष का कोई न कोई जन्मदिन या कोई उसका विशेष दिन है जिसकी स्मृति में आज का ये अवकाश है, और उससे उसके प्रति लोगों की रुचि बनती है, भावना जगती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा महापुरुष जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह आपके बगल में बैठे हैं, वो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के मुखिया सरदार अर्जुन सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती से यज्ञोपवीत लिया था। और यदि मैं यहाँ पर ये संयोग बिठाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी विरासत भी वही है कि आपके दादा चौधरी मातूराम जी ने भी उस जमाने में जब कोई गांव का आदमी जनेऊ नहीं ले सकता था, समाज के ऐसे कठोर बंधन थे कि जनेऊ लेना कुछ विशेष लोगों को ही अधिकार था, उस समय उन्होंने आगे बढ़ करके जनेऊ लिया था और लोगों ने इकट्ठा होकर के एतराज किया कि तुमने ये जनेऊ क्यों पहन लिया, ये जनेऊ नहीं पहन सकते तुम लोग। उस समय चौधरी मातूराम जी ने कहा था ये जनेऊ मेरी गर्दन में पहना गया है, ये कोई केकर की लकड़ी नहीं है, जब तक गर्दन में जनेऊ है ये गर्दन कट जाए किंतु ये जो पवित्र नहीं कर सकता। मैं अभी 2 दिन पहले अमर उजाला में एक खबर पढ़ रहा था और उसमें भारतीय संविधान के ऊपर लिखा गया था। उसमें लिखने वाला लिखता है कि हरियाणा के 9 लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, और उनमें सबसे युवा अवस्था के सदस्य चौधरी रणवीर सिंह थे जो आपके पूज्य पिताजी हैं। चौधरी रणवीर सिंह जी के बारे में वो लिखता है कि उस समय जब उसके अंदर विचार आया कि कौन कौन से विषयों पर संविधान में बातें उठाई जाएं, तो चौधरी रणवीर सिंह ने सबसे प्रमुखता से इस बात को उठाया था कि किसान को उसके लाभकारी मूल्य के ऊपर कानून बने, संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि गोरक्षा का जो सवाल है ये सदा सदा के लिए तय हो जाए, गो हत्या देश और समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय और कृषक का सीधा संबंध बनता है। और तीसरी बात वो लिखता है, उन्होंने ये कहा था कि इस देश के अंदर जो MSP जो न्यूनतम मूल्य जिसको कहते हैं, मिनिमम जो प्राइस, वो तय होना चाहिए। ये मुद्दे चौधरी रणवीर सिंह जी ने उस समय उठाए। हरियाणा बनने का भी 1948 में ही उन्होंने ये मुद्दा उठाया। वो आगे लिखते हैं क्योंकि ये मुद्दे आर्य समाज के थे और चौधरी रणवीर सिंह क्योंकि आर्य समाजी थे, इसलिए संविधान सभा में उन्होंने ये मुद्दे उठाए। आज 3 पीढ़ी से चौधरी मातूराम जी के भाई डॉक्टर रामजी लाल जी जो हिसार में पहले मेडिकल MBBS डॉक्टर थे, जो इनके परिवार से आए, वो पक्के आर्य समाजी, लाला लाजपत राय, लाला भानीराम और पता नहीं किन किन के उस जमाने के लोगों के साथ उन्होंने काम किया था। एक ऐसे विरासत से आए हुए आर्य समाजी श्रृंखला में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं। मैं ये मानता हूँ, लोगों ने मुझसे सवाल किए
कि और राजनेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया। मैंने कहा ये कोई राजनीतिक जमावड़ा नहीं है, ये आर्य समाज का कार्यक्रम है, ये महर्षि दयानंद को स्मरण करने का कार्यक्रम है। और इसमें हमने प्रायोरिटी के ऊपर उन लोगों को ही मौका दिया है जो लोग आर्य समाज की विरासत में जिनका नंबर आता है, जो लोग आर्य समाज की धरोहर माने जा सकते हैं। और उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 पीढ़ी से आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व तो उनका है, इसलिए हमने उनको बुलवाया है। इनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा जी कि उस परिवार से आते हैं जिन्होंने गुरुकुल मटिंडो की स्थापना स्वामी शुद्धानंद जी से कराई थी, चौधरी पीरू सिंह जी। और उन्हीं के परिवार में चौधरी भीमसेन जी, जिनकी बेटी है आशा हुड्डा, वो आर्य समाजी परिवार था। उन्होंने उस गुरुकुल की उस जमाने में नींव रखवाई 1916 के बाद, जब गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के बाद कुरुक्षेत्र और मटिंडो, ये चौथा गुरुकुल स्वामी शुद्धानंद जी ने उत्तर भारत में रखा था। 5वां गुरुकुल गुजरात के अंदर सूपा में बनाया था। इसलिए ऐसे परिवार की पृष्ठभूमि होने के कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हमने यहाँ पर आमंत्रित बुलाया है। मैं एक बात कह करके वाणी को विराम दूंगा, और वो ये है कि आर्य समाज को लोगों ने समझा नहीं। महर्षि दयानंद की आप किसी भी बात को पढ़ लीजिएगा, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में भले ही क्रिश्चियनिटी के ऊपर, इस्लाम के ऊपर और मतों के ऊपर टिप्पणियां की हैं, अपना विचार दिया है, किंतु भूमिका में ऋषि दयानंद साफ लिखते हैं, मेरा किसी के प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं है, मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि उन मजहबों में, उन संप्रदायों में जो अच्छी बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, उनको मैं मानने को तैयार हूँ, और उनमें जो असत्य बातें हैं उनको वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे मत में भी अगर कोई असत्य बात होगी तो मुझे उसको छोड़ने में भी एक क्षण नहीं लगेगा। इससे होगा ये कि समाज सारा मिल करके आगे बढ़ेगा। आज लोग आर्य समाज को भी सांप्रदायिकता से जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको एक सीमित दायरे में समेटने की बात करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आर्य समाज का उद्देश्य, 6वां नियम ही इस बात की घोषणा करता है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। पूरी दुनिया के लोगों का उपकार करने का दायित्व दयानंद ने आर्य समाज को सौंपा। वहाँ कोई ये नहीं कहा कि ये किसी एक मजहब या संप्रदाय, किसी एक जाति या वर्ग की ही केवल उन्नति करेगा, बल्कि सब लोगों की उन्नति के अंदर आर्य समाज को एक प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी गई। आज इसको लोग विकृत करने की कोशिश करते हैं, किंतु मैं हुड्डा साहब को ये कहना चाहूंगा, हम लोगों ने तो निश्चय कर लिया है, आर्य समाज के इस बिगड़ते हुए स्वरूप के सामने हम चैलेंज बन करके खड़े होंगे। हम पूरा मुकाबला करेंगे, हम बहस करेंगे कि दयानंद की विचारधारा को आप बदल नहीं सकते, विकृत नहीं कर सकते। दयानंद की विचारधारा संकीर्ण नहीं है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग और किसी एक जाति के लिए नहीं है। दयानंद तो नीचे से नीचे गरीब की बात भी कहते हैं और बड़े से बड़े संपन्न की भी बात कहते हैं। स्वामी दयानंद ने जब राजधर्म लिखा 6ठे समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश में, वहां पर वो सवाल उठाते हैं, राजा कैसा होना चाहिए, उसकी मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए, टैक्स कैसे लगने चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए टैक्स का, सजा बड़े आदमी को कितनी मिले, छोटी को कितनी मिले। ये बातें लिखते लिखते आगे एक सवाल उठाते हैं कि सब कुछ बता दिया, किंतु ये नहीं बताया कि राजाओं का भी राजा कौन होना चाहिए। वहां पर स्वामी दयानंद आगे एक लाइन लिखते हैं, राजाओं का भी राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले लोग होने चाहिए। किसान आदि का मतलब खेत के साथ गांव के अंदर रहने वाले 36 बिरादरी के लोग, चाहे वो खेती नहीं करते किंतु किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग करते हैं, उसका योगदान करते हैं, और उसी से उनके भी घर का खर्चा निकलता है। किसान सक्षम होगा तो सारे वर्ग सबल हो जाएंगे, आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये बात स्वामी दयानंद ने लिखी। इसलिए स्वामी दयानंद गरीब के हितैषी हैं, किसान के हितैषी हैं, महिलाओं के बहुत मजबूत पुरोधा हैं। जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार उस जमाने में नहीं था तो स्वामी दयानंद जी सामने आए और उन्होंने शास्त्रार्थ किए कि बताओ किस शास्त्र में लिखा है कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती। उस समय स्वामी दयानंद के ऊपर लोगों ने जीवित सांप फेंके, पत्थर फेंके, उनको जहर पिलाए। 17 बार जहर पीने के बाद भी दयानंद अपनी बात के ऊपर आगे बढ़ते गए और इस देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों को भी प्रेरणा देते रहे। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के हमारे भाई किरण जी बैठे हैं। जब वो पिछले दिनों भगत सिंह जी की शताब्दी मनाने पंजाब के अंदर लायलपुर जिला के बंगा गांव में गए थे, वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर हजारों लोग आ गए कि भगत सिंह का भतीजा आया है, उसको देखेंगे।
तो लोग आए तो एक बूढ़े मुसलमान ने आकर के पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारे दादा की जो जमीन है यहाँ पर, वो तो उसके नाम नहीं है, बल्कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी लिखा है आर्या दे बाग। जब ये सवाल किया तो किरणजीत सिंह के पास जवाब नहीं था, इनको नहीं मालूम था कि इसका क्या कारण है। वहां पर हमारे दूसरे साथी वकील राम मोहन राय एडवोकेट ने कहा कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। दादा अर्जुन सिंह स्वामी दयानंद के शिष्य थे, उनसे उन्होंने जनेऊ लिया था, वो रोज हवन किया करते थे दयानंद की प्रेरणा से। उन्होंने अपनी जमीन आर्य समाज को उसी समय दान कर दी और रेवेन्यू में लिखवा दी कि आर्या दे बाग रहेंगे ये हमेशा, ये मेरी जमीन नहीं होगी। आप सोचिए कि कितना बड़ा योगदान स्वामी दयानंद का इस देश की आजादी में और इस देश के नव निर्माण में, नव जागरण में रहा है। स्वामी दयानंद की श्रृंखला बहुत लंबी है। स्वामी शुद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के दादा चौधरी सरदार अर्जुन सिंह, सरदार अजीत सिंह, और फिर हरियाणा में चौधरी छोटू राम, चौधरी माथुराम, ये तमाम नाम गिनते चले जाओ। आर्य समाज की धरोहर इन सब नामों के साथ जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पर मैं हृदय से इन हजारों आर्य जनों की ओर से और पूरे हरियाणा के आर्य समाज की ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जहाँ हृदय से अभिवादन करता हूँ, वहाँ उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। आपने बहुत व्यस्त समय में से अपना समय निकालकर यहाँ आर्य जनों की भावनाओं का आदर किया। आप हमारे बीच में पधारे, मैं आपका हृदय से पुनः सभी साथियों की ओर से, हमारी सभा की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शम। आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, हमारी इस सभा के बहुत ही सम्मानित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनके उद्बोधन को आप सुनने के लिए सब लालायित हैं, हमारे मुख्य अतिथि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और सभी की आशाएं हैं कि ये पूर्व शब्द हटकर के ये वर्तमान बने, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य, जो बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं और जिस भूमि पर ये कार्यक्रम हो रहा है उस भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया। मैं तो एक बात कहा करती हूँ, यहाँ पर खटखट के बहुत लोग बैठे होंगे, टंकारा की धरती पर महर्षि दयानंद पैदा हुए तो वो टंकारा की भूमि धन्य हो गई, अमर हो गई। अयोध्या की भूमि पर भगवान राम पैदा हुए तो वो भूमि धन्य हो गई। मथुरा की भूमि पर भगवान कृष्ण पैदा हुए, वो भूमि धन्य हो गई। इस धरती के ऊपर, इस खटखट की धरती के ऊपर स्वामी आदित्य वेश जी जैसा व्यक्ति पैदा हुआ है, ये भूमि भी धन्य हो गई है, जो इतनी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। आप सबने उनको ये आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया, बेटियों को समर्पित किया, आदरणीय बहन प्रवेश आर्य जी, पूनम आर्य जी, आप सबकी इस गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आइए, इस कार्यक्रम के पीछे कितनी मेहनत लगी है वो आप सब देख सकते हैं। स्वामी आदित्य वेश जी के साथियों ने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को संजोया है, जिसका परिश्रम हम सबको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, केवल और केवल ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए। और ऋषि दयानंद का सपना कब पूरा होगा, आइए बस चंद पंक्तियां कह दूं। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, जहां पर जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जहां पर धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जहां पर संप्रदायों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, इन सब परिस्थितियों को देख करके लगता है, और क्या लगता है तो कवि ने लिखा, देख कर देश के हालात सभी, देख कर देश के हालात सभी, एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। देख कर देश के हालात सभी, देख कर देश के हालात सभी, एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद
जरूरी है अभी। बहुत हो चुका धर्म की आड़ में, बहुत हो चुका धर्म की आड़ में, जाए चाहे इंसानियत भाड़ में, जाए चाहे इंसानियत भाड़ में। मंदिर और मस्जिद फूके राड़ में, मंदिर और मस्जिद फूके राड़ में। रब्बा तेरे आदमी का हाल कैसा हो गया, तेरा जो अंश उसमें था जाने कहाँ खो गया, तेरा जो अंश उसमें था न जाने कहाँ खो गया, न जाने कहाँ खो गया। एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। देख कर देश के हालात सभी, देख कर देश के हालात सभी, एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। जमीन रो रही रो रहा आसमां, जमीन रो रही रो रहा आसमां, भाईचारा खोया है जाने कहाँ, भाईचारा खोया है जाने कहाँ। सभी ढूंढते हैं यहाँ से वहाँ, सभी ढूंढते हैं यहाँ से वहाँ। आर्य समाज ने तो देश को आजाद किया, बाद में किसी ने देखो इसको ना याद किया। आर्य समाज ने तो देश को आजाद किया, बाद में किसी ने देखो इसको ना याद किया, इसको ना याद किया। एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। भ्रष्टाचार करता वतन खोखला, भ्रष्टाचार करता वतन खोखला। हो किससे शिकायत हो किससे गिला, हो किससे शिकायत हो किससे गिला। हमें जो मिला वो दुखी ही मिला, हमें जो मिला वो दुखी ही मिला। रोजगार राजनीति आरक्षण की मार है, कैसे मजबूर देखो लोगों सरकार है। रोजगार राजनीति आरक्षण की मार है, कैसे मजबूर देखो लोगों सरकार है, हाँ लोगों सरकार है। एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। देख कर देश के हालात सभी, देख कर देश के हालात सभी, एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी है अभी, एक दयानंद जरूरी